धूप भी छांव में बदलती है, गली भी गांव में बदलती है। जिस घर में पड़ जाए आहार के निमित्त मुनिराज के चरण, उस घर की तासीर अभाव से सद्भाव में बदलती है। भगवान जिनेश्वर का यह मंगलकारी वीतराग मार्ग, जिस पर आदिनाथ से लेके शांतिनाथ तक और शांतिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक तीर्थंकर हुए, जिनकी मुनि परंपरा वर्तमान में आज भी वर्धमान है। और देखिए तो सही, बिना गर्भ के जन्म सार्थक नहीं होता, बिना जन्म के जन्म तभी सार्थक है, और बिना जन्म के दीक्षा नहीं होती, और बिना दीक्षा के जन्म सार्थक नहीं होता। और जब दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा शांतिनाथ जैसे महापुरुष ग्रहण करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों ने भी बहुत दूर तक की सोची, खुद को मन पर ज्ञान हो गया, निरंतर तपस्या करके मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन फिर भी तप कल्याणक के बाद अगले दिन एक दृश्य और दिखाया जाता है कि भगवान आहारचर्या पर निकले हैं। मुनि नायक जो अभी मोक्ष नहीं गए हैं, केवल अज्ञानी नहीं हुए हैं, वो आहारचर्या को निकले हैं, और घर घर से आवाज आती है, यानी जिस घर के बाहर नमोस्तु नमोस्तु की आवाज नहीं आती है, समझ लो घर घर नहीं है, मरघट है। चौथे काल का दृश्य देखना हो तो ऐसे महामहोत्सव देखो। अब ऐसे महामहोत्सव रोज नहीं हो सकते। अगर रोज आपको चौथे काल का दृश्य देखना हो तो जहां श्रावकों के घर हों, श्रावक धर्मात्मा हों, और हर रोज त्यागी व्रति का पड़गाहन करते हों, और जब मुनिराज निकलते हों, हर घर के बाहर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आती हो, तो समझ लेना चौथे काल का दृश्य ऐसा ही बनता होगा। आचार विचार इतना शुद्ध होगा कि त्यागी वृत्ति को पड़गाहन करने में बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होती। अहो, मुनिराजों का घर में आगमन, त्यागी वृत्तियों का आहार के निमित्त से घर में आगमन तो कल्प वृक्ष का आगमन है। कल्प वृक्ष लेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जहां आएगा जहां जाएगा वहां तुम्हारी जो इच्छा होगी उसको पूरा करता जाएगा। आत्मार्थियों, निरंतर आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ने वाले मुनिराज शुद्धात्मानुभूति को अनुभवने वाले तपस्वी, जिनका ग्रस्त से कोई लेना देना नहीं है। एक गाड़ी के दो पहिए जरूर हैं, धर्म रूपी रथ के दो पहिए जरूर हैं, लेकिन एक पहिया उधर है और एक इधर है। दोनों साथ साथ चलते हैं, फिर भी दोनों को एक दूसरे से लेना। बोलो सूरत वालों, खूबसूरत लोगों, बोलो। अगर दोनों पहिए कहें हम तो एकदम चिपक चिपक के चलेंगे, तो क्या होगा? हम दो पहिए चिपक के रहेंगे, एक उधर नहीं रहेगा, एक उधर नहीं रहेगा, क्या होगा?
ये गृहस्थी में जो झंझट पैदा होता है ना, जब दोनों पहिए एक दूसरे के अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो जंजाल पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं और अच्छे खासे रिश्ते खटास में पड़ जाते हैं। लेकिन दोनों पहिए अपनी अपनी मर्यादा से चलें, अपना अपना जिम्मेदारी से काम करें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के रथ के पहिए हैं मुनि और श्रावक। लेकिन मुनिराज पने की साधना करें, आत्मानुभूति की 28 मूल गुणों की साधना करें, और श्रावक जन यथायोग उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलें। मुनि ग्रस्तों में घुस जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, और ग्रस्त मुनियों में घुस जाएंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा। गुरुओं की परंपराएं मुनियों की हैं, वे अपने अपने गुरुजनों का यथायोग्य सम्मान करें और निज आत्म गुरु की साधना करें। इसमें श्रावक क्यों घुसते हैं? श्रावक अपने अपने खानदान संभालें, अपने अपने खान पान संभालें। दूसरे की पंचायत करने गए, मालूम पड़ा यहां छोरी कहीं से कहीं पहुंच गई, छोरा कहीं से कहीं पहुंच गया। इसलिए मोक्ष मार्गी मुनि राजों की तो सेवा करो, ज्यादा उस बीच में घुसो मत। ध्यान रखना, तपस्वी अग्नि के समान होते हैं। कैसे होते हैं? अग्नि के समान। मतलब महाराज जी डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, इसको समझो। अग्नि ना हो तो रोटी नहीं बन सकती, खिचड़ी नहीं बन सकती, भोजन नहीं बन सकता। अग्नि तो चाहिए। ऊष्मा ना हो जीवन नहीं चल सकता, टेम्परेचर ना हो इसका मतलब आदमी मर गया। नहीं, संसार तो जुआरियों का अड्डा है। अभी आप सुन रहे थे ना एक सुंदर भजन, शतरंज का खेल है। दुनिया तो जुआरियों का अड्डा है, समझना। महाराज जी हम सबको जुआरी बोल रहे हैं, हम जुआ खेलते हैं क्या? नहीं नहीं, इसको समझो। जैसे कोई व्यक्ति जुआरी है, जुआ खेलता है, जुआ खेलने वालों के बीच में पहुंच गया और उसकी जेब में 100, 200, 500 जो थे उसने 100 लगाए और 200 हो गए। अब उसने विचार किया कि भाई 200 हो गए तो अब अपन चलते हैं। और जैसे ही उठने को तैयार होता है, सारे के सारे ताने देने लगते कि बस तुम तो यार बहुत स्वार्थी निकले, तुम्हारी 100 के 200 क्या हुए, तुम तो चल दिए हैं। अगर तुम में दम है तो और 200 लगा के दिखाओ। बेचारा ताने सुन सुन के और उनकी बातों में आकर के एक बार और बैठ जाता। अब उसके 200 के 200 चले गए, उसकी जेब में थे पूरे खाली हो गए। अब रो पीट के वो कहता है जेब झाड़ के कि भाई अब मैं तो जाता हूं। तो क्या बोलते हैं, बस इतनी औकात है तुम्हारी, बस 500 ही की औकात थी। फिर बेचारा इससे उससे लेकर के है, अगर हिम्मत है तो कुछ और लगा के दिखाओ। इससे कर्ज लेता है, उससे कर्ज लेता है, उसी से कर्ज लेता है और फिर उसी पर बाजी लगाता है। हार जाए तो भी नहीं उठने देते, जीत जाए तो भी उठने नहीं देते, कर्तव्य हो पूरे हो जाएं तो भी नहीं निकलने देते, और काम ना बचे तो भी नहीं निकलने देते। संसारी जन तो, संसारियों का ये संसार तो जुए का अड्डा है। ये जो निकल पड़े हैं मुनि बन गए हैं सौभाग्यशाली। नहीं तो बस इतनी हिम्मत थी और उलझा देंगे।
कोई शांत भी होना चाहे, कोई शुद्धात्मा के अभिमुख भी होना चाहे, तो भी कसाय में उलझा देंगे। ध्यान रखो, आत्म के अहित विषय कसाय। इतनी सी लाइन समझ लो गांव वालों, बहुत छोटी सी बात है। आत्म के अहित विषय कसाय। हमारी आत्मा का अहित किस में हो रहा है पंडित जी? विषय और कसाय। विषय वासना, विषय वासना में ऐसे उलझते हैं कि मां बहन बेटी रिश्ते विश्ते सब एक तरफ रखे जाते। जीभ के जंजाल में ऐसे उलझते हैं कि खाना चाहे पशु पक्षियों का घात हो, चाहे किसी को मार कूट के लाओ, लेकिन खाना। उलझते हैं लोग। आप सौभाग्यशाली हैं जो नैतिक और संतुलित जीवन जीते हैं। नहीं तो आत्म के अहित विषय और कसाय। कसाय को कमजोर नहीं समझना। जब क्रोध आता है तो आग की तरह जलाता हुआ चला जाता है। जब भारी क्रोध आता है तो तूफान की तरह उजाड़ता हुआ चला जाता है। और जब तूफान चला जाता है, जब थोड़ा होश आता है, आंख खोल के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इतना नुकसान हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया। हमारे रिश्तों को, हमारे अपनों को ही हमने तकलीफ पहुंचा दी। क्रोध होता है, ध्यान रखिए। हम माचिस की काड़ी नहीं है कि जर्रा सा रगड़ो। हमारी खोपड़ी माचिस की काड़ी का रोगन नहीं है कि जरा सा रगड़ो और आग लग जाए। हम विवेकवान बने, सावधान और शांत होना सीखें। झंझावात आते हैं, लेकिन हर एक झंझावात में उड़ा नहीं जाता है, संभला जाता है। सौभाग्यशाली हो जिन वाणी का अमृत रस पान करो। सागवाड़ा वालों, आप कहोगे पाड़वा वालों क्यों नहीं बोलते? किसी का भी बोल लो, लेकिन समझने की बात तो इतनी सी है कि अगर हम इन सब चीजों से बच जाएं, गृहस्थी में आप 100% नहीं बच सकते, लेकिन अगर जिनवाणी की समझ है तो आप 10-20% में निपट सकते हो। क्या आप चाहें कि 100% क्रोध नहीं करना, 100% अभिमान का त्याग, 100% कपट का त्याग? भाई दुकान में इतना उतना तो करना पड़ेगा, हैं? 1000 की चीज सामने वाले को 2000 में बोलते हैं कि भाई ये हमको 2000 में पड़ती है। अरे घर में ही 2000 में पड़ी है, चलो हम आपको 2000 में देते हैं अपना मान के। पड़ी कितने में है? 1000 की। नहीं चलेगा काम। 10-5% तो लोभ। ये है कि जब हम जिनवाणी को समझेंगे तो शांति बनी रहेगी। जितना जरूरी है अपना कर लो, बाकी शांत रहो। शांतिनाथ भगवान की जय हो, जिन्होंने ऐसा अपार वैभव छोड़ा। लो, हमसे एक गांव की सरपंचाई नहीं छूटती, हमसे एक घर का दायित्व नहीं छूटता। विचार करना, 6 खंड का अधिपतित्व छोड़ने वाले शांतिनाथ का कैसा वैभव होगा, अंतरंग वैभव कैसा होगा, कैसी आत्मानुभूति की दशा होगी। ध्यान रखिए, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब शुद्धात्मा की अनुभूति हुई,
ये आत्म रूप का बोध हुआ तो दुनिया की चीजें आपो आप सस्ती मालूम पड़ने लगी। मेरी शांति से ज्यादा कीमती है क्या ये सोना चांदी? मेरी शांति से ज्यादा कीमती है क्या ये घर मकान? मेरी शांति, मेरी निर्मलता, मेरे आनंद से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। लोग 10-5 लाख रुपए खर्च करके विदेश यात्रा पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? शांति और आनंद पाने के लिए। लेकिन विदेश में मिले ना मिले, शांति और आनंद तो स्वदेश में है, अपने भीतर है। और इसमें खर्च नहीं करना है, इसमें खर्च नहीं करना है, इसमें तो केवल सर्च करना है। क्या करना है? बोलो। कोई बोलते नहीं। इंद्र लोग तो एकदम ऐसे बैठे हैं, एकदम चुपचाप शांत। क्या करना है? सर्च करना। और गूगल पर नहीं है। हाँ, गूगल पर नहीं करना है। सर्च नहीं पाते हैं वो बात अलग है, बाकी हम आपको भी सुना रहे हैं। आप कहोगे हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? बताओ किधर किधर देखें? आपकी तरफ देखें कि अपनी तरफ देखें? झगड़ा तो इसी का है। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो क्लेश पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है। और जब हम भीतर की तरफ देखते हैं तो आनंद पैदा होता है, शांति पैदा होती है। क्यों दूसरे की तरफ देखना? अपनी तरफ देखो। हमारी सबसे बड़ी परेशानी तुलना की है। किस चीज की है परेशानी? तुलना की। और जब हम किसी से तुलना करते हैं तो ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। इसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, इसने कितनी बढ़िया बाल सजा रखे। अरे बाल सजाने वालों की बजाय आप केस लॉन्च करने वालों को क्यों नहीं देखते हो? यानी जितने लोग किसी पिंजरे में उलझ के नहीं मरे हैं, उतने लोग बाल और बालाओं में उलझ के मर गए हैं। इसलिए मुनिराज ने बालों को भी उखाड़ा और बाला को भी पछाड़ा। शांतिनाथ प्रभु ने केस लॉन्च भी किया और 96 हजार समर्पित सती साध्वी रानियों को भी। आप अपना धर्म ध्यान करो। अब हम संसार से विरक्त होकर आत्म कल्याण के, ये हमारा जो देश है ना, ये यहाँ श्रावकों की जो गृहस्थी है ना, ये भी पाप के लिए नहीं बसाई जाती है। गृहस्थी में पाप होता है वो बात अलग है। उसे खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है, बच्चे भी तैयार करना है, माता पिता का भी ध्यान रखना है, आजीविका भी करना है, पद प्रतिष्ठा भी बनाए रखना है। ये जो गृहस्थी बनाई जाती है पाप के लिए नहीं बनाई जाती है, भले उसमें पाप हो जाए। बनाई तो इसलिए जाती है कि हमारे परिवार में भी कोई ऐसी संतान आएगी जो तपस्वी सम्राट की तरह भवसागर पार हो जाएगी। शांतिनाथ स्वामी की तरह कोई ना कोई हमारी पीढ़ी में भी आएगा। गुरुवर एक प्रसंग सुनाते थे। एक बुजुर्ग आए और कहने लगे मुझे दीक्षा दे दो। गुरुवर ने कहा कि आपके पुत्रों को बुलाओ। दोनों बेटों को बुला लिया। गुरुवर ने कहा कि आपके पिताजी, उन्होंने कहा बहुत बुजुर्ग हैं, इनकी घर में सेवा अच्छी हो रही है,
हम घर में सेवा करेंगे। फिर नहीं, ये दीक्षा चाहते हैं। उनने भी कहा कि हाँ बेटा, हमें दीक्षा लेने की भावना है। गुरुवर ने कहा कि अगर ये दीक्षा लेते हैं तो आपका कोई विरोध तो नहीं है? तो बेटों ने कहा कि गुरुदेव, हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर कोई संयम के मार्ग पर चला जाए, हमारे पिताजी दीक्षा ले लें, तो हम तो ये समझेंगे कि हमारे घर में कोई महापुरुष पैदा हो गए। हम तो जब लेंगे तब लेंगे, अगर इनका मन अभी बन गया है तो हम इनकी सेवा करेंगे। संयम बहुत ऊंची चीज है। मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम। लोग कई बार शरीर का संयम तो रख लेते हैं। गुस्सा तो खूब आया चेतन, गुस्सा तो खूब आया। 100 नाम लेने के बाद एक नाम मेरा नहीं ले सकता था। गुस्सा तो इतना आया कि सीधा एक घूंसा झड़ दूं, लेकिन काय का संयम रख लिया। नहीं, अभी लोग देखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। फिर वचन का भी संयम रख लेते हैं। कई बार संयम रखना अच्छी बात है, इससे इतना तो फायदा हुआ कि माहौल नहीं बिगड़ा। काय का संयम, वचन का संयम रख लिया। सामने वाले ने 4 गाली सुनाई, हम भी बोल सकते थे कि अपने गिरेबान में झांक के देख, अपनी औकात पर देख, लेकिन हमने वचन का संयम रखा। नहीं बोलना। वचन का संयम रखने का परिणाम ये हुआ कि रिश्तों में जो दरार तुरंत पैदा होने वाली थी वो पैदा नहीं हो पाई। हमको धीरे धीरे ख्याल में आ गया कि हमने अच्छा किया, हम नहीं बोले, वचन का संयम रख लिया। लेकिन मन का संयम रखना, यानी तन साध लो, वचन साध लो, लेकिन मन को साधना सच्ची साधना। हम मन को डायरेक्शन दे पाए, उनकी इतनी बढ़िया प्रभावना हो गई। अब हम मन को डायरेक्शन दे पाए कि तू प्रशंसा कर, उनकी बढ़िया प्रभावना हुई। उन मुनि महाराज ने बहुत अच्छा दिन शासन के लिए प्रभावक कार्य किया। अब हमारा मन बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वचन बोले, काय बोले, वो अपनी जगह। इस समाज में से कोई निकल करके राजनीतिक क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल कर ली, श्रावक के आचार विचार को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुमोदना। दिल नहीं बोल पाता है, हमारा मन भी अच्छे युवाओं की, अच्छे लोगों की तारीफ करे और हमारे मन से गाली ना निकले, तब ये हो पाया मन वचन काय तीनों का संयम। महाराज जी, आप कर लेते हो? बहुत बार कर लेते हैं। विपरीत परिस्थिति भी बने तो भी सामने वाले के प्रति कोई बात नहीं, उसकी ऐसी होनहार है, उसकी इस समय की ऐसी पर्याय होने वाली है, कोई बात नहीं। साध लेते हैं, बहुत बार साध लेते हैं, कभी कदाचित। अच्छा, आप कहो ये तो आप बहुत कठिन रास्ता बता दिया, मन वचन काय तीनों कैसे साधे? एक तो हम साध भी लें, हाथ जेब में डाल लें, चुपचाप खड़े रहें, मुंह भी बंद कर लें, लेकिन मन वाली बात नहीं हो सकती। यानी 3 में से अगर तूने एक भी साध लिया तो 100 में से 33% तो मिल गए, पास तो हो गया। डिग्री मिले, टॉपर हो ना हो, लेकिन पास तो हो गया। अब इतने पासिंग मार्क्स में कौन संतोष करता है? बोलो। आजकल अब भी एक किस्सा सुन रहे थे कि किसी छोरी के 66.5% बने और उसकी इच्छा थी कि टॉपर हो और स्कूटी मिले, लेकिन 66.5% बनने के बाद भी उसको इतना बुरा लगा कि अकेले पासिंग मार्क्स से क्या मतलब है, उसने आत्महत्या कर ली। वो छोरी मेरे पास आके बोलती ना, पूछती, मैं कहता कि बेटा कुछ फालतू काम मत कर, तेरे जितने नंबर आए हैं इतने अगर मुझे मिल जाते
तो मैं तो 2 बार पास हो जाता। हुए उस समय की परीक्षा में केवल 42% बने थे हमारे 10वीं में, और 42% बनने के बाद भी हम क्लास में फर्स्ट थे। हैं? और कोई कोई 95% बनने के बाद भी थर्ड होता है। अरे हिम्मत रखो, जिंदगी नंबरों से नहीं चलती है, जिंदगी सिर्फ नंबरों से नहीं चलती है, जिंदगी आपके चरित्र से चलती है, आपकी नैतिकता से चलती है। कहीं नंबर कम ज्यादा हो गए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो कार्य करने की शैली है, परिवार में अपनापन और सम्मान है, वो मायने रखता। मन वचन काय के संयम को तीनों को साध लिया तो शांतिनाथ भगवान को तो टॉपर हो गए। टॉपर से भी ऊपर कुछ होता है क्या? 100 में से 100% मिल गए और केवल ज्ञान हो गया। सारे योग रुक गए, आश्रवबंध रुक गया, संबर नजरा हो गई, और घात या कर्म तो पूरी तरह से खत्म हो गए और भगवान केवल ज्ञानी बन गए। लेकिन केवल ज्ञान के पहले भी 1 बार 2 बार तो आहारचर्या को भी गए। तीर्थंकर भी बिना आहार किए मोक्ष नहीं पधारे। एक बाहुबली को छोड़ दो, ये पिक्चर वाला बाहुबली नहीं, असल वाला बाहुबली जो श्रवण बेलगोल में आज भी छाती तान के खड़ा, जिसने इंद्रियों को, विषय कसायों को जीता। आजकल दादा भैया लोगों को बाहुबली कहते हैं, बाहुबली नेता, बाहुबली सांसद, बाहुबली विधायक। ये गधेड़े हैं, ये कहां से बाहुबली हो गए? बाहुबली होने के लिए तो 1 साल तक खड़गासन से ध्यान करना पड़ता है। सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे प्रभु का मार्ग मिला, वितरागता का मार्ग मिला। भाव बिरदोदु बिरदो न दब्य बिरदोदु सुख गई होई। जो भावों से विरक्त है वही विरक्त है, सिर्फ द्रव्य से विरक्त की सुगति नहीं होती है। यानी जो धर्महीन है वो इंसान नहीं, पशु है, और जो धर्म सहित है वो पशु भी हो तो भी होने वाला भगवान है। हम सभी सिर्फ संसार की दूरी नहीं नापें, खुद से मिलने की भी कोशिश करें। सीएम से मिलना है, पीएम से मिलना है तो कितनी जोड़ तोड़ करते हैं। अच्छा, दुनिया में कभी इनसे मिलना हो भी जाता है, लेकिन खुद से मिलना बड़ा कठिन काम। खुद से मुलाकात किस किस की हुई? जिसकी खुद से मुलाकात हो गई, जिसकी खुद ही से मुलाकात हो गई, समझ लो उसी की प्रभु से बात हो गई। माना कि दुनिया किलोमीटर में नापी जाती है, माना कि दुनिया किलोमीटर में नापी जाती है, लेकिन खुद से मिलने में जिंदगी गुजर जाती है। खुद की दूरी इतने पास होने के बाद भी खुद से मिलने में सौभाग्यशालियों, जैसे प्रभु शांतिनाथ विरक्त होके मोक्ष मार्ग पर बढ़े,
हम पूरी तरह से इतने आगे बढ़ पाए ना बढ़ पाए, उनके थोड़े थोड़े गुण अपने जीवन में जरूर लाएं। खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और प्रभु पर हो आस्था, तो जिंदगी के हर मोड़ पर मिल जाता है रास्ता। हर मोड़ पर, हर मोड़ पर, फेल हो गए, पास हो गए, कम नंबर, ज्यादा नंबर, हर मोड़ पर कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। खुद पर भरोसा रखो, प्रभु पर आस्था रखो। प्रभु तो ये कहते हैं, तेरा साई तुझ में, ज्यों पौपन में बास, तू मुझे भी मत देख, तेरा भगवान तेरे भीतर है। बस तू खुद को कष्ट मत दे, क्लेश मत कर, कसाय मत कर, शांत रहे, आनंदित रहे, और जो इस सुंदर सा जीवन मिला है इसको अच्छी तरह से जियो। आज आहारचर्या देखेंगे, श्रावक नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, मुनिराज विधि लेके निकलते हुए चलते जाते हैं। है अभी 2 दिन पहले की बात है, विधि लेकर के 2-3 चक्कर लग गए कतिसौर में। तो ब्राह्मणों के परिवार की महिलाएं, राजपूतों की महिलाएं और घर के लोग सड़क पर आके बाहर खड़े हो गए, और जैसे वहां से निकलते तो कोई बोल पड़ता, इतना कष्ट सहन करते हैं महाराज जी, इतना कष्ट क्यों करते हैं? सीधे सीधे है, अब थोड़ा थोड़ा अंदाज लग गया ना गांव वालों को कि अब आहार को जा रहे, तो सीधे सीधे आहार क्यों नहीं कर लेते? इतने धूप में इधर से उधर क्यों जाते हैं? ज्ञानी, विधि ना मिलेगी तो चेयरमैन क्या, चक्रवर्ती भी खड़े होंगे तो भी आहार होने वाला नहीं है। मुनि राजों का चरित्र अद्भुत है। जैनी चर्या स्वैराचार विरोध नहीं, विधि मिले, नियोग बने तो आहार हो, खड़े खड़े आहार हो। इतना सा बाल आ गया, इतना सा जीव आ गया, इतना सा अशुद्धि हो गई, किसी ने गाली गलौज कर दी, गांव में कोई मर गया और गुरुवर को मालूम पड़ गया तो उसी समय अंतराय, भोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, अगले दिन होगा। गजब की बात। यह तपस्या तीर्थंकरों से हम तक आई है, हम इसका सम्मान करें। आप इस रूप को प्राप्त कर लें, आपका अनंत सौभाग्य। लेकिन इस रूप को प्राप्त ना कर पाए तो इसकी सेवा करके जरूर अपने सौभाग्य को बढ़ाते रहे। नवदा भक्ति सभी सीखें, खान पान की शुद्धि सभी रखें, परिवार को इतना बड़ा बनाओ, कितना बड़ा बनाओ है? बोले हम दो हमारे दो। और अब कल तो, आजकल तो क्या हो गया, हम दो, एक की बजाय आधा रह गया, लंगड़ा लूला बैरा काड़ा हो गया। तो वो भी परिवार कैसे होना चाहिए? जब आप 4 भाई खड़े हो जाएं पड़गाहन को, जब आप 5-7 भाई बहन पड़गाहन को खड़े हो जाएं, विधि कैसे नहीं मिलेगी? बोलो। एक गांव था, आतरी था, 10 भाई की विधि ली थी। रास्ते चलते हमको किसी ने बताया कि एक परिवार ऐसा है कि 10 भाई हैं, तो 10 भाई खड़े होंगे तो वो आहार होगा। योग संयोग की बात उनको भी अंदाज लग गया और धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। एक भाई खाट पर थे, बड़े थे वो बुजुर्ग, वो खाट पर थे। तो उनका बेटा आके बोले मेरे पिताजी तो तबीयत खराब है, लेकिन उनका प्रतिनिधि मैं खड़ा हूं, नमोस्तु नमोस्तु। हो गया। परिवार अच्छा बनाओ, धर्ममय बनाओ। 2-5 साधु आ जाएं तो आपको किसी की गरज नहीं करना पड़े, भाड़े के आदमी ना बुलाना पड़े,
एक इंद्र बन जाए तो दूरा पड़गाहन को खड़ा रहे, एक दुकान पर जाए तो दूरा मंदिर संभाल ले। अच्छे परिवार बनाइए, संस्कारित परिवार बनाइए, इस मानव जीवन का सदुपयोग करें और संयम के मार्ग पर बढ़ें। संयमी ना बन पाए तो संयमियों की सेवा करते करते जीवन में आनंद उठाएं। सभी का मंगल हो, सभी जीव सुख समृद्धि को उपलब्ध हों, हमारा देश और दुनिया सन्मार्ग पर चलता रहे, यही मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।